नमस्ते। आज हम लोग दो अंक के साथ गुना करना सीखेंगे और मैं आपसे पर्सनली प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो भी आपको तरीका बताएंगे आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर अगर दिमाग लगाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली आप समझ जाइए कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा विश्वास रखिएगा और आपको इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको हम जैसे ही ये चीज़ बताते हैं तो आपको क्या करना है कि उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करना है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे बताया या आपने देखा और सीखा और फिर उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर वो कोई काम का नहीं, आप भूल जाइएगा। आपको उसको अप्लाई भी करना है। तो बताएंगे तो उसको आप आज के बाद कभी भी जब भी आपको ऐसा समय सिचुएशन आवे क्वेश्चन के क्रम में तो आप क्या कीजिएगा कि उसको अप्लाई कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर आप उस चीज़ के लिए हैबिचुएटेड हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले स्टेप को हम लोग हर चीज़ को समझ लेंगे। पहले एकदम बेसिक बात हम करते हैं, जीरो लेवल का चीज़ हम करते हैं। मान लीजिए हम आपसे बोलेंगे कि 24 को आपको 37 से गुना करना है। 37 से गुना करना है, एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 37, इससे आपको गुना करना है। तो आप पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या कर रहे हैं हम, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और अंत कहाँ से कर रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है। हमने गुना का शुरुआत कहाँ से करा, अंत कहाँ पे करेंगे, बस इतना आपको ध्यान देना है। बताइए, आप लोग बचपन से हम लोग सीखे हैं कि सबसे पहले जब इस तरह का आएगा तो गुना करेंगे तो 4 गुने 7 करेंगे। 4 सते 28, माने सबसे पहला आप काम किए बाबू 4 गुने 7 किए, 4 सते 28। हाथ में लगा 2, 7 दूनी 14, 14 आदू 16। ये काम हम लोग बचपन से करते हैं। दूसरा काम फिर अब सेम यहाँ 4 तिहाई 12, हाथ में लगा 1, 2 तिहाई 6, 6 और 1 7। देखिए यहाँ पे हम लोग का स्टेप खत्म हो गया। अंतिम स्टेप क्या किए, 2 तिहाई 6 हासिल 1 7। अंतिम स्टेप जो किए 2 तिहाई 6 हासिल जो था वो ले लिए 8, 6 2 8, 7 और 1 8। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा भी है। देखिए अब हम लोग को यही काम अभी भी हम लोग करेंगे, बशर्ते तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा करने का। सबसे पहला बात तो इस तरह का हम लोग का प्रैक्टिस फास्ट में भी नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, इस सिचुएशन वैसा नहीं रहता। एग्ज़ाम में कैसे रहेगा, एग्ज़ाम में आपके पास इस तरह से ही रहने वाला है। आपके क्वेश्चन जब हल करिएगा तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही आएगा। 24 गुना 37 ऐसा आपके पास आया है। अब हम लोग, आप बताएं, सबसे पहला जो आप काम किए थे 4 गुना 7 किए थे। ऑब्वियसली कभी भी जब गुना का हम लोग शुरुआत करते हैं तो इकाई अंक का गुना इकाई अंक के साथ सबसे पहले करते हैं। तो इकाई अंक के स्थान पर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब सबसे पहला जो हमारा अप्रोच हुआ, सबसे पहला अप्रोच हुआ इकाई अंक का गुना, इकाई अंक का गुना इकाई अंक के साथ करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप हुआ, इकाई अंक का गुना इकाई अंक से। यानी कि 7 का गुना हम लोग 4 से करेंगे तो 7 चौक 28। हाथ में कितना बच रहा है, 2। इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सेकेंड स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप तो आपको ही पता था, पहले ही से पता था कि इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करते हैं। लास्ट स्टेप भी आपको पता है कि मतलब जो अंतिम डिजिट यानी कि दहाई अंक है उसका गुना दहाई अंक से करते हैं। देखिए 2 गुना 3, दहाई अंक 2 है, यहाँ 3 है तो 2 गुना 3। आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों स्टेप पता है, बीच का स्टेप हम आज आपको सिखा दे रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। अब गुना करके दोनों को आपस में जोड़ भी लेना है। क्या करेंगे, नज़दीक फर्स्ट स्टेप में तो बोले कि इकाई अंक का गुना इकाई अंक से कर लेंगे तो 4 सते 28, हासिल बच रहा है 2। इस हासिल को ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड स्टेप हम बोले कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से कहने का मतलब है 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12। और दूर का गुना दूर से तो 7 दूनी 14। तो 14 और 12, लेकिन हाथ में 2 भी था तो 28 हो जाएगा। फिर से 4 तिहाई 12, हासिल 2 भी था, यहीं पे जोड़ लो। 4 तिहाई 12 और हासिल 2, 12 2 14 और 7 दूनी 14, तो 14 14 28। यानी नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से दोनों करके जोड़ लीजिए। और हासिल है तो उसको भी जोड़ लीजिए। लेकिन हम चाहेंगे कि हासिल को आप बाद में मत जोड़िए, पहले ही जोड़िए, क्योंकि 4 + 2 कहिए तो 6 आएगा।
या 2 + 2 जोड़ करके फिर लास्ट में 2 जोड़िए तब वो 6 आएगा। तो पहले जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा ना कि आप जो हासिल रखें वो आपके दिमाग में तत्काल रहेगा, तो ऐड करने में दिक्कत नहीं होगा, और बाद में जब जोड़िएगा तो भूलने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जैसे ही यहाँ करेंगे नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो फर्स्टे वाला के साथ जोड़ लेंगे। तो 4 × 12 हासिल 2 14 और 7 दूनी 14, तो 14 14 28। या तो कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी 4 × 12 7 दूनी 14 12 14 26 हासिल 2 28, ऐसा भी जोड़िएगा। तो थोड़ा लास्ट में आप अपना जो हासिल है जोड़ रहे हैं तो उसमें भूलने का चांस रहेगा, इसलिए पहले ही जोड़ लेना है। तो फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, सबसे पहला काम है इकाई अंक का गुना इकाई अंक से। तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, हाथ में बच रहा है 2। सेकेंड स्टेप है नज़दीक का गुना नज़दीक से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, और दूर का गुना दूर से, दूर का गुना दूर से। तो 7 चौक 28 हाथ में लगा 2, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से सेकेंड स्टेप में। तो 4 × 12 और हासिल यहीं पे जोड़ लीजिए, 12 2 14 और 7 दूनी 14 14 14 कितना होगा 28, हाथ में कितना बच रहा है 2। अब अंतिम स्टेप आपको पहले से पता था कि सर दहाई अंक का गुना दहाई अंक से करते हैं, तो दहाई अंक कौन बचा 2 और 3, तो 2 × 6 हासिल 2 8। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम बोलते हैं, मान लीजिए कहीं पे दे दिया 42 × 26, ऐसा कहीं क्वेश्चन दे दिया, हमको हल करना होगा। तो पहला स्टेप बहुत आसान है, ये सब लोग बचपन से जान रहे हैं, इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करेंगे। तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1। अब सेकंड स्टेप ध्यान दीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो 2 दूना 4 और 6 हासिल भी एगो था, तो 2 दूना 4 और 1 5 और 6 चौका 24, तो 24 और 5 29 का 9 हाथ में लगेगा 2। तो 4 अंतिम स्टेप फिर क्या होगा, एक दहाई अंक का गुना दहाई अंक से, मैंने लास्ट का गुना लास्ट से। देखो तो 4 दूनी 8 8 और 2 10। देखिए एक बार फिर से हम बोलते हैं, सबसे पहला इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करेंगे। तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा 1। अब सेकंड स्टेप नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 और 6 चौका 24 24 और 5 29 का 9 हाथ में लगेगा 2। अंतिम स्टेप क्या है, दहाई अंक का गुना दहाई अंक से। तो 4 दूनी 8 8 2 10। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखिए हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आपको सामने हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 32 गुने 42 गुने 43, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहला काम इकाई अंक का गुना इकाई अंक से, तो 3 दूना 6। सेकंड स्टेप नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से। तो 4 दूनी 8 हासिल तो कुछ नहीं मिला है, तो 4 दूनी 8 3 3 9 8 9 17 का 7 हाथ में लगा 1। अब अंतिम स्टेप बहुत आसान है, दहाई अंक का गुना दहाई से। 4 3 12 और 1 13। चलिए मान लीजिए कहीं पे लिख दिया 26 गुने 29, ऐसा लिख दिया। अब देखिए सबसे पहला काम आपको पता है इकाई अंक का गुना इकाई अंक से। फर्स्ट स्टेप आपको पहले से पता है इकाई अंक का गुना इकाई अंक से, और लास्ट स्टेप भी आपको पता है कि दहाई अंक का गुना दहाई अंक से। सिर्फ बीच वाला स्टेप हम समझाने में आपको मदद कर रहे हैं, तो बीच वाला स्टेप भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है। देखिए सबसे पहला काम इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करेंगे, तो 9 6 54 हाथ में लगेगा 5। अब सेकेंड स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से। तो 6 दूनी 12 और हाथ में था 5, तो 12 5 17 और 9 दूनी 18 18 और 17 35 का 5 हाथ में लगेगा 3। अंतिम स्टेप बड़ा आसान है, 2 दूनी 4 और 3 7। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस तरह के गुना को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हम एक और लास्ट गुना हम आपके सामने करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है 92 को आपसे 57 से गुना करना है, 92 गुना 57 करना है। तो सीखिएगा, बहुत छोटा सा आसान काम है। सबसे पहला काम है इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करेंगे, तो 7 दूना 14 हाथ में लगेगा 1। सेकंड स्टेप बहुत ही आसान होता है, नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से। तो रुक जाइए, 5 दूनी 10 और हाथ में 1 बचा भी था, तो 10 और 1 11
और 9 सते 63, तो 63 को 11 से हम जब जोड़ेंगे तो 74 आएगा। 63 और 11 कितना आएगा? 74 का 4 हाथ में लगेगा 7। अब अंतिम स्टेप भी बड़ा आसान है, जो कि आप पहले से जानते हैं, दहाई अंक का गुना दहाई अंक से। तो 9 × 5 = 45, हाथ में 7 भी बचा था, तब 45 और 7 52। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, और आप जो है इसको हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर एक बार में सही आया कि नहीं, और आया तो कितना आया। चलिए, थैंक यू।